हेलो एवरीवन। करते हैं प्रश्नावली 3.3 का चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या है क्वेश्चन? विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। संख्याएं दे रखी हैं ए से लेकर एफ तक, और हमें ये बताना है कि 11 से विभाज्य हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है ए जो है वो दे रखी है 5445। 5445। नियम क्या है इसके अंदर? नियम क्या है देखिए, दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग। दाएं साइड कौन सी? इस साइड से, ये दाएं साइड है, ये बाईं साइड है। तो दाएं साइड से विषम स्थानों के अंकों का योग। अब दाएं से विषम स्थान एक तो क्या हो गया, 5 आ गया है, दूसरा क्या आपका 4 है। तो विषम स्थान के अंकों का क्या बनेगा? 5 + 4 बराबर कितना हो गया आपका? 9 हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या है? दाएं से सम स्थानों के अंकों, विषम स्थान का मतलब ये दाएं साइड से ये पहला हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका? तीसरा। ये पहला और ये तीसरा है। पहला और तीसरा क्या है? विषम स्थान है। अच्छा, फिर दाएं से समस्थानी क्या है आपका? जैसे ये हो गई 4 आपका क्या है? दूसरे नंबर पे, और 5 क्या आपका? चौथे नंबर पे। तो दाएं से समस्थान क्या हो गया आपके? 4 + 5 कितना हो गया? इनका योग भी 9 हो गया। फिर इन दोनों का अंतर करके देखना आपको। 9 में से 9 गया, कितना आ गया? 0। अब ये चेक करना है क्या अंतर 0 है या 11 का गुणज है। 11 का गुणज मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो 11 के गुणज होंगे। और पहचान क्या होती है? अगर विषम स्थान के अंकों का योग और समस्थान के अंकों के योगों का अंतर, चाहे 0 आ जाए या 11 या 22 या 33, अगर ये संख्या आ जाती हैं तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब अंतर कितना आ गया? 0। इट मीन्स 5445 11 से विभाज्य है। तो क्या हो जाएगा? हाँ आ जाएगा इसका। ठीक है जी। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में जो है, बी पार्ट में तो संख्या दे रखी, क्या दे रखी? 10,824। 10,824। पहले क्या बताना है? दाएं साइड से विषम स्थान से क्या हो गई? ये पहला, 2 ये तीसरा, 4 और ये 5वां। पहला, तीसरा और 5वां। पहले पर क्या आपका 4 है, तीसरे पर कितना आपका 8 है, और 5वें पर कितना आपका 1 है। तो क्या बन गया आपका? 4 8 12, 12 और 1 क्या हो गया आपका? 13। ऐसे ही क्या करेंगे? समस्थान के अंकों का योग करके देखेंगे। समस्थान, अब समस्थान पे क्या क्या आपका? एक तो जैसे क्या हो गया? 2 हो गए, और दूसरा क्या हो गया आपका? 0। दूसरे नंबर पे 2 और चौथे नंबर पे 0। तो यहाँ क्या करेंगे आप? 2 + 0 कितना हो गया? 2 हो गया। अब इनका अंतर करके देखिए। अंतर करोगे तो 13 में से 2 गए, कितने हो गए आपके? 11। तो बताया था ना, अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज। तो यहाँ पे क्या आ गया? 11 आ गया, इसलिए ये भी क्या होगी? संख्या 11 से आपकी विभाज्य होगी। सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में दे रखा है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 71 लाख, 38,965। कई सारे अंक हैं, या और पता चल जाएगा आपको, अच्छे से और पता चल जाएगा। देखिए 5 पहले स्थान पे है, फिर 9 तीसरे पर, फिर 3 क्या है 5वें पर, और 7 क्या आपका 7वें स्थान पे है। इनका योग करिए आप, किस किस का? 5 + 9 + 3 और +7। पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, इनका जोड़ करिए। 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 7 कितना हो गया आपका? ये 24 हो गया इनका योग। अब समस्थानों क्या? समस्थान पे क्या क्या आपका? दूसरे नंबर पे 6, चौथे नंबर पे 8, और छठे स्थान पर क्या आपका? 1 है। तो क्या क्या अंक आपके? 6, 8 और 1। इनका जब जोड़ करेंगे आप, क्या बनेगा? 6 और 8 14, 14 और 1 क्या हो जाएगा आपका? 15। और इनका अंतर करिए अब किसका? विषम स्थान के अंकों का योग 24, समस्थान के अंकों का योग 15, और 24 में से 15 गए तो अंतर कितना है अब इनका? 9। 24 में 15 अंतर कितना आ गया? 9।
अब 9 तो 11 का गुणज नहीं है, इसलिए संख्या बी 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट, डी पार्ट में जो है वो संख्या दे रखी है आपकी, डी पार्ट में दे रखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ 1,69,308, 69,308, 7 करोड़ 1,69,308। अब वही विषम स्थान के अंक कौन कौन से? 8, 3, फिर 6, फिर क्या आपका है 0, ये पहला, ये तीसरा, ये पांचवा और कौन सा आपका 7वां। इनका योग करिए, योग करेंगे तो 8 प्लस 3 प्लस 6 और प्लस क्या आपका 0, इनका जोड़ करेंगे 8 और 3 11, 11 और 6 17, इनका योग कितना आ गया? 17 आ गया। दूसरा अब जो बच गए वो कौन से बच गए? समस्थान बच गए। समस्थान पे क्या क्या बचा? देखिए यहाँ पे ये 0 बची है, 0 के बाद क्या आपका 9 है, 9 के बाद क्या आपका 1 है, 9 के बाद क्या आपका 1 है, 1 के बाद कितना आपका ये 7 है, 7। तो इनका जोड़ 9 और 1 10 और 7 17। अंतर क्या करोगे विषम स्थान को और समस्थान का? 17 में से 17 गई, क्या आ गया आपका 0, अंतर 0 आ गया। तो ये इसका क्या है? हाँ, अंतर क्या है? 0 है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी फिर? 11 से विभाज्य हो जाएगी। डी के बाद करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए बहुत सारे जीरोज दे रखी इसमें, इकाई, दहाई, 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या बनेगी संख्या? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो संख्या क्या आपकी? 10 लाख 1। अब इसके अंदर अगर आप जोड़ करके देखेंगे वैसे ही जैसे पहले किया है, विषम स्थान पे क्या क्या आपका 1, फिर 0 ये वाली, इसके बाद ये वाली 0 और फिर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो जोड़ इनका क्या बनेगा? यहाँ पे जोड़ बनेगा इनका, ये पहला हो गया, फिर ये तीसरा, बीच में 0 कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0, 1 0 और यहाँ पे संख्या बदल जाएगी। अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 1 है। तो संख्या क्या क्या बनेगी इसके अंदर? थोड़ा सा ये नीचे डैश लगाने, इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। 1 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 और फिर 1। अब देखिए ये पहले स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे होगी, ये 5वें स्थान पे और ये आपकी क्या है 7वें स्थान पे। वैसे निशान लगाने के लिए बताया है, ये ऐसे होगी स्थान इनके। तो जोड़ क्या बनेगा? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, जोड़ कितना आ गया इनका? इनका योग कितना आ गया? 1 आ गया इनका योग। अब बाकी जो बची वो क्या क्या बची आपकी? 1 2 3 तो 0 ही है, 1 2 और लास्ट में क्या आपका 1 है। तो इज इक्वल टू ये भी क्या आपका 1 हो गया। 1 में से 1 घटाओगे, डिफरेंस कितना आ गया? 0, 0 आ गया। तो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद आपका एफ पार्ट। एफ पार्ट, एफ पार्ट में क्या दे रखा है? 9,01,153, 9,01,153, 9,01,153। वही विषम संख्या ये होगी पहली, फिर ये तीसरी होगी, फिर ये होगी आपकी 5वीं। तो क्या बनेगा योग? 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद फिर क्या आपका 0। तो 3 और 1 कितना हो गया योग इनका? 4 हो गए। बाकी जो बच के समस्थान क्या बचा आपका? ये 5 बचा है, 5 के बाद क्या बचा? ये 1, 1 के बाद फिर क्या बचा आपका? 9। तो 9 और 1 10 और 5 15। तो 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ गया? 11 आ गया। तो 11 का गुणज है। तो अब यहाँ से क्या पता चला कि ये संख्याएं 11 से विभाज्य हो जाएंगी। कौन कौन सी? पहली हो जाएगी 5,445, दूसरी हो जाएगी आपकी 10,824, फिर डी हो जाएगा आपका क्या संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ और 7 करोड़ 1,69,308 ये हो जाएगी। फिर आपका ई पार्ट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यानी सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा आया है
जो 11 से विभाज्य है। कौन से वाला? सी पार्ट, ये 11 से विभाज्य है। बाकी सभी संख्याएं क्या है? 11 से विभाज्य हैं। मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। आप इसमें बस ध्यान क्या रखना है कि दाएं साइड से समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करो, फिर उनका डिफरेंस करके देखिए। अगर उनका डिफरेंस जो है 0 आ जाए या 11 का कोई गुणज, 11 का गुणज का मतलब क्या है? 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो संख्या 11 से भाग हो जाएगी, विभाज्य होगी। ठीक है जी, देखिए हमने 4th क्वेश्चन। उसके बाद करते हैं 5th क्वेश्चन। 5वां जो क्वेश्चन है वो है, देखिए क्या करते हैं इसमें, ये लिख रखा है यहाँ पे 5वां क्वेश्चन। क्या है इसमें? निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे वह 3 से विभाज्य हो। संख्या क्या जो है आपकी 3 से विभाज्य हो जाए। अब अंक क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है। अंक क्या क्या हो सकते हैं आपके? अंक आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक हो सकते हैं। अब 3 से भाग होने के लिए पहचान क्या थी? दी गई संख्या के अंकों का योग करके देखते हैं हम, और अगर अंकों का योग 3 से भाग हो जाए, 3 से विभाज्य हो, तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस संख्या में देखिए, जैसे यहाँ पे शुरू में कोई अंक लेना आपने, सबसे छोटा अंक या सबसे बड़ा अंक, ताकि वो 3 से, पहले तो सबसे छोटा, फिर दूसरे वाले पार्ट में सबसे बड़ा अंक। पहले सिर्फ इन्हीं का जोड़ करके देखिए। इनका जोड़ करोगे तो क्या है? देखिए 6 + 7 + 2 + 4, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 15 और 4 19। अब आप इसको ऐसे ही ट्राई करके देखते रहिए। 19 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 19 आएगा। 19 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 19 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या आ गया? 21। और 21 क्या 3 से विभाज्य हो रहा है? तो यानी 0 से स्टार्ट किया आपने, सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 2 आ गई आपकी। यानी कि अगर आप यहाँ पे 2 लिख देंगे ना, इस खाली जगह पे सबसे छोटा अंक क्या? 2 अगर लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, सबसे छोटा अंक क्या? 2। और उससे संख्या क्या बन जाएगी फिर आपकी? ये वाली संख्या क्या बन जाएगी आपकी? क्या बन जाएगी ये संख्या बन जाएगी 26,724, ये संख्या बन जाएगी 2 लिखने से। और ये सबसे छोटा अंक आ गया यहाँ पे इसका, जो अब ये संख्या आपकी 3 से भाग हो जाएगी। इसका जोड़ करोगे तो 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 क्या हो गया आपका? 21। ये तो बात होगी सबसे छोटे अंक की। सबसे बड़े अंक के लिए हमने देखा था कि शुरू में जो योग आ रहा था, कितना आ रहा था इनका? 8 आ रहा था, 19 आ रहा था। अब ऊपर से शुरू करेंगे, यानी बड़ी संख्या से। बड़ी से बड़ी संख्या क्या आपकी? 9। 9 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 28। भाग नहीं हो रहा। 19 में फिर क्या जोड़ के देखें? 8, 19 और 8 27। 27 3 से भाग हो रहा है? हाँ, भाग हो रहा है। तो कौन सी संख्या है सबसे बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी? फिर सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक ये लिख दिया यहाँ पे 8। और फिर संख्या क्या बन जाएगी आपकी? 86,724। यानी वैसे तो दोनों संख्या 3 से भाग होने वाली, लेकिन बताना क्या था कि इस खाली जगह में सबसे छोटा अंक क्या रखें इस जगह पे, और सबसे बड़ा अंक क्या रखें। सबसे छोटा अंक क्या आ सकता है यहाँ पे? 2, और सबसे बड़ा अंक यहाँ पे क्या आ सकता है? 8 आ सकता है। क्लियर है? इसी ढंग से हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में जो है सभी के अंकों का योग करके देखिए, अंकों का योग करके देखिए क्या क्या आपका? 4 + 7 + 6 + 5 + 2, 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 तो खुद ही डिवाइड हो रहा है, खुद ही डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम अंक क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 0, क्योंकि सबसे छोटा अंक तो 0 ही है। तो यहाँ पे यानी यहाँ क्या आ सकता है आपका? 0 आ सकता है। इट मीन्स संख्या जो आपकी क्या बन जाएगी फिर? ये आपकी ये 47, 65, 0 और 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 4,76,502 ये संख्या बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे खाली जगह पे क्या रख दिया? हमने यहाँ पे खाली जगह में क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। ठीक है। अब सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़े अंक के लिए फिर वही जोड़ते 24 आ रहा था, और बड़े से बड़ा अंक क्या आपका? 9 है। 24 और 9 कितने हो गए आपकी? 33 होगी। तो फिर बड़ा अंक क्या बन जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। और संख्या क्या बन जाएगी फिर आपकी? 4,76,592। यहाँ खाली जगह पे क्या जाएगा आपका? 9 आ जाएगी संख्या 9 आ जाएगी। ठीक है। तो ये आपका 5वां इसका बी पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये 2 आंसर, पहले का ये, दूसरे का ये। क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। 6ठे क्वेश्चन में
निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से भाग हो जाए। रिक्त स्थान में आपने ऐसा अंक लिखना है कि संख्या आपकी क्या हो जाए, 11 से भाग हो जाए। अब वही जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पे संख्या सपोज कीजिए, यहाँ संख्या आपकी क्या है, x है, मान लिया x है। तो करना क्या था, योग करते थे ना, दाईं साइड से विषम स्थान पे क्या है, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपकी क्या है, विषम स्थान है। तो विषम स्थान पे क्या है, 9 प्लस 3 और प्लस कितना आपका 2, 9 3 और 2, तो 9 और 3 12, 12 और 2 कितना आ गया आपका 14 हो गया। ये तो है विषम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों में देखो, सम स्थानों पे क्या आपका 8 है, 8 के बाद यहाँ खाली जगह में पता नहीं, मान लीजिए हमने क्या ले रखा है, x ले रखा है, और तीसरा क्या बच गया आपका 9 बच गया है। तो 9 और 8 17 प्लस x, यानी कोई चीज़ ऐसी हो यहाँ पे ताकि उसको यहाँ लिखें वो और उनका डिफरेंस करें, तो संख्या क्या क्या है आपकी। देखिए आप 1 से स्टार्ट कर लीजिए, 17 और 1 मन मन में सोच लीजिए आप इसको, या रफ में ट्राई करते जाइए। रफ में ट्राई करेंगे, 17 और 1 क्या हो गया 18, 18 में से 14 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा। फिर 17 प्लस 2 कितना हो गया 19, 19 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। फिर 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा 20, 20 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। फिर 17 प्लस हाँ ठीक है 17 प्लस 4 21, 21 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 17 प्लस 5 22 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 17 प्लस 6 23, 23 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 17 प्लस 7 24, 24 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 17 प्लस 8 25, 25 में से 14 घटे कितना आ जाएगा 11। यानी 11 अंतर कहाँ जाके आया, जब x की जगह हम कितना ले लें 8 ले लें। 11 कब आया, जब आप x की जगह कितना ले लें 8 ले लें। तो यानी इस खाली जगह पे जो संख्या जो क्या आएगी आपकी 8 आएगी, खाली जगह में संख्या क्या आएगी आपकी 8 आएगी। ये इतना बड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको वैसे भी रफ में जाके भी करके देख सकते हैं कि जैसे इनका जोड़ कितना आ गया है 17 आ गया है, इनका जोड़ जो है 2 का जोड़ तो 8 9 17 हो गया है। इनका तो जो आपके विषम स्थान थे उनका योग तो आया 14, और सम स्थान जो थे उनका योग आया 17 और प्लस x, तो हमने जो कुछ भी लेना है वो। फिर इनका डिफरेंस इसमें एक एक जोड़ के देखते जाइए भी, 17 और 1 18, 18 में से 14 गए 4, 17 और 19, इस तरह से डिफरेंस करते जाएंगे। जहाँ पे डिफरेंस आपका 11 आ जाए तो वही संख्या आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये था इसका ए पार्ट। बी जो पार्ट है उस बी पार्ट में क्या दे रखा है, बी पार्ट में जो संख्या दे रखी है उसके वही, जैसे आप इसको क्या मान लीजिए, आप इस संख्या को यहाँ पे मान लीजिए संख्या क्या आपकी x है, तो फिर वही काम करके देखेंगे। सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान का करो पहले। विषम स्थान पे क्या है 4 है, 4 के बाद फिर 4 है, फिर इसका पता नहीं, तो क्या क्या आपकी 4 4 और यहाँ पे क्या मान लिया आपने x मान लिया, यानी एक किस्म से यहाँ पे क्या 8 प्लस x है। बाकी जो बची संख्या क्या बची आपकी 8 बची है समस्थान वाली, और फिर 8 के बाद कितना बचा 9 बचा है, 9 के बाद फिर कितना बचा ये वाला 8 बचा है। तो 8 8 9 17, 17 और 8 कितना हो गया आपका 25। अब डिफरेंस करना हमने कि ऐसा क्या हो, जैसे 8 प्लस x है, अगर आप x की जगह 1 ले लें, x की जगह कितना ले लिया आपने 1 ले लिया, तो 8 प्लस 1 कर दिया कितना होगा 9, और 9 को फिर क्या करेंगे 25 में से घटा के देखो, 25 में से 9 गए कितने बच गए आपके, 25 में से 9 गए आपके बच गए 16। फिर 8 की जगह आप 2 लीजिए कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। फिर 25 में से 10 गए कितने रह गए आपके 15 हो गए। फिर आप x की जगह 3 लीजिए, 8 और 3 कितने हो गए 11, 25 में से 11 घटाइए तो आपका कितना रह जाएगा 14 रह जाएगा। फिर x की जगह आप 4 लीजिए, 8 और 4 12, 25 में से 12 घटाइए कितना रह जाएगा 13 रह जाएगा। फिर x की जगह लीजिए 5, 8 और 5 कितना होगा आपका 13, और 25 में से 13 घटाएं कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर x की जगह ले लिया 6, 8 और 6 14, और 25 में से 14 घटाएं कितना आ गया 11 आया। अब जाके डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 11। कब आया, जब आपने x की जगह कितना लिया है 6 लिया है। जब आपने x की जगह 6 लिया, यानी खाली जगह पे अगर हम 6 लिख दें यहाँ पे,
यहाँ 6 लिख देंगे तो विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग करेंगे और योग करके जब उनका अंतर करके देखें, अंतर कितना आएगा आपका, अंतर आएगा 11। तो यानी यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा आपका 6 आएगा यहाँ पे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हुआ छठा, और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज जो है 3.3 कंप्लीट है। वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।